और उस व्यक्ति के अंदर से जो वाणी निसृत हुई, वैदिक संस्कृत भाषा में वो वाणी निसृत हुई। तो ये प्राचीन समय में जिन व्यक्तियों के अंदर का कूड़ा करकट, जंगल झाड़, समस्त विकार निकल गया, अंतःकरण पवित्र हुआ, उसके अंदर परमात्मा ने फूंक मार दी। तो वैदिक संस्कृत भाषा में वाणी निसृत हुई, और अगल बगल में जो शिष्य बैठे थे उस वाणी को सुनकर वे याद कर लिया। तो सुन सुन करके लोग याद करते, अब सुन के याद कर लिए, वे भी किसी को सुनाए तो वे भी सुन के याद कर लिए। लिखने उखना का कोई उपाय था नहीं आविष्कार उस समय, तो सुन सुन के याद करते, इसलिए वेद को श्रुति भी कहते हैं। श्रुति, वेद को पुरुषई ग्रंथ भी कहते हैं, यानी किसी पुरुष व्यक्ति के द्वारा इनकी रचना नहीं हुई है। तब धरती से निकलता है कि आसमान से गिरता है। तो जिन व्यक्तियों के अंदर का विकार जब झड़ गया, परमात्मा की मौज हुई, उसके अंदर परमात्मा ने फूंक मार दी, उसके अंदर से जो वाणी निसृत होने लगी, जैसे मैं बोल रहा हूं, साउंड बॉक्स से आवाज निकल रही है, तो लोग कहते हैं रे ठहर जा, साउंड बॉक्स की बात, साउंड बॉक्स, अब बात तो निकल रही है साउंड बॉक्स से, पर फूंक कौन मार रहा है? हम मार रहे हैं। अगर हम फूके नहीं मारे, चुप हो जाऊं, साउंड बॉक्स क्या करेगा? अगर वही बोले तो बोले ना, हम चुप रहते हैं, बोलते तो मैं हूं। हाँ, इनके संसर्ग से आवाज कई गुना बुलंद होके निकलती है, मगर निकलती है तो मेरी आवाज। वो बोलता है ये माइक, हम चुप रहेंगे, ये बोलना शुरू कर दे। तो जिन व्यक्ति के अंदर से ये आवाज निश्चित होने लगी, उनको लगा मैं तो साउंड बॉक्स हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं। बोलने वाला जिन्होंने फूंक मार दी, उसके अंदर से वाणी, वैदिक संस्कृत भाषा में वाणी निसृत हुई। इसलिए वे भी कह रहे कि मैं नहीं बोला, तो वे कैसे कि मेरी रचना है, वहां तो परमात्मा ही बोल रहे हैं। तो जिनके अंदर का जंगल झाड़ झड़ गया, वो तो साउंड बॉक्स हो गया। जैसे बांसुरी है, बांस की पुंगरी है, और उसको ओट पर रखकर फूंकते हैं, फू फू कर रहे, आवाज नहीं निकलती है, तो आप उसके अंदर झांक के देखते हैं, झांक करके देखते हैं कि उस आवाज क्यों निकलती है। कैसे जंगल झाड़ फंस गया है, तो उसको पहले निकाल के झाड़ देते, जब झाड़ देते, जब ओट पर रखकर फूंकते, तब आवाज निकलती है। वो आवाज जब निकलती है तो फूंकने वाले की आवाज भी कि बांसुरी ही बोल रही है। फूंकने वाले फूंकबे न करे, बांसुरी अपने आप थोड़े बोलती है। हाँ, फूंकने वाले फूंकते हैं, बांसुरी के संसर्ग से आवाज बड़ी मधुर हो जाती है, बड़ी स्वरीली होती है, बड़ी मीठी हो जाती है, पर आवाज तो फूंकने वाले की है। तो वैसे ही जिनके अंदर का झड़ गया समस्त विकार, परमात्मा की मौज हुई, उसके अंदर परमात्मा बोलने लगे, उसकी आवाज निकलती है। तो ये आवाज प्राचीन समय में, अरे तो कलयुग है,
अब परमात्मा नहीं बोलते क्या? जंगल झाड़ अब झड़ता है कि नहीं झड़ता है? अगर नहीं विकार झड़ता हो तो परमात्मा फूकेंगे नहीं। अब विकार नहीं निकलता है तो भगवान का दर्शन होगा भी नहीं, तो व्यर्थ प्रयास करना है ये चेष्टा। भगवान बुद्धि कलयुग में हुए। भगवान बुद्धि का अंतःकरण जब पवित्र हुआ, उसके अंदर से जो वाणी निसृत हुई है पाली भाषा में, और उस वाणी को सुन सुन के हजारों हजार